इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं तथा इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। मुझे पुस्तक खरीदनी है। तोता एक सुंदर पक्षी है। मैं प्रसन्नता से उछल रही थी। इन वाक्यों में जवाहरलाल नेहरू, कुतुब मीनार, दिल्ली, पुस्तक, तोता, पक्षी, प्रसन्नता आदि शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भावों के नामों का बोध करवा रहे हैं। अतः ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से समझते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, अर्थात इन्हें बहुवचन में बदला नहीं जा सकता। जैसे आगरा, सचिन, हिमालय, रामायण। यहाँ हम देख रहे हैं कि आगरा, सचिन, हिमालय, रामायण आदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवा रहे हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे विराट कोहली एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। जयपुर एक खूबसूरत शहर है। दिल्ली देश की राजधानी है। गंगा एक पवित्र नदी है। गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इन उदाहरणों में विराट कोहली तथा रविन्द्रनाथ टैगोर विशेष व्यक्तियों के, जयपुर और दिल्ली विशेष स्थानों के, गंगा एक विशेष नदी तथा गोदान एक विशेष उपन्यास का नाम है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा का अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, मनुष्य, पर्वत, वृक्ष आदि। यहाँ नदी, मनुष्य, पर्वत, वृक्ष आदि शब्द किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं करवा रहे, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम किसी भी नदी, किसी भी व्यक्ति, पर्वत तथा वृक्ष के लिए कर सकते हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे पक्षियों को कैद करना पाप है। लड़के खेल रहे हैं। किसान कड़ी मेहनत करता है। हमें ताजे फल खाने चाहिए। मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। गांवों का वातावरण शांत होता है। यहाँ पक्षियों, लड़के, किसान, फल, पुस्तक, गांवों आदि शब्दों से किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाते हैं उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार आदि। दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तेल, दूध, घी, पानी आदि। अब समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के गुण दोषों वाले व्यक्तियों का बोध करवाती है, तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई एक आदर्श वीरांगना थी। हमें लक्ष्मीबाइयों पर गर्व है। पहले वाक्य में लक्ष्मीबाई शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, क्योंकि यह झांसी की रानी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिन्होंने वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। दूसरे उदाहरण में लक्ष्मीबाइयों शब्द का प्रयोग उन जैसी गुणों वाली संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। अतः यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण देखते हैं। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण था। आज भी एकलव्यों की
कमी नहीं। पहले वाक्य में एकलव्य एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है जो कि एक सच्चा गुरु भक्त था, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्यों में एकलव्य शब्द का प्रयोग उस जैसे गुणों वाले सभी गुरु भक्तों के लिए किया जा रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखने को मिलता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पंडित जी को गुलाब बहुत प्रिय था, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, महात्मा जी ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया। पंडित जी, नेताजी, महात्मा जी, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन इन वाक्यों में पंडित जी शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए, महात्मा जी महात्मा गांधी के लिए तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विशेष व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में ई, पन, पा, हट, स, त, त्व आदि प्रत्ययों को जोड़कर किया जाता है। जैसे बचपन, घबराहट, लंबाई, दयालुता आदि। यहाँ बचपन, घबराहट, लंबाई, दयालुता आदि शब्द किसी अवस्था, भाव, गुण, दशा आदि का बोध करवा रहे हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है, सरिता की आवाज में बहुत मिठास है, आपसे मिलकर काफी प्रसन्नता हुई, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, कश्मीर की सुंदरता अतुल्य है, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। यहाँ ईमानदारी, मिठास शब्द गुणों का, प्रसन्नता, सुंदरता भावों का, आलस्य दोष तथा बुढ़ापा शब्द अवस्था का बोध करवा रहे हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार करनी चाहिए। तो बस आप भी इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर इस विषय का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में आपसे एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।